साथियों नमस्कार। साथियों, प्रकृति के साथ रहिए और आनंद से रहिए। ये सामने आप जो देख रहे हैं ये एस्परागस मैरी का वो है, पौधा है। और ये एस्परागस मैरी बहुत ही सदाबहार पौधा होता है। इसके बहुत ही सुंदर हरे हरे फॉक्सल टेल के रूप में भी ये जाना जाता है। और इसके बहुत सुंदर हरे हरे पत्ते होते हैं और पत्ते ही इसकी शोभा है। पत्ते और इसकी ये लंबी लंबी डालियाँ जो है इसको बहुत शोभायमान और बहुत आकर्षित बनाती हैं। सामने आप देखिए, ये इसकी पीली हल्की सी पीली हो गई हैं पत्तियाँ इस समय, ये तेज़ धूप के कारण हो गई हैं। और ये इसके जो है कंद हैं जिनको ट्यूबरोज कहते हैं, ट्यूबर्स कहते हैं। और ये ट्यूबर्स ही इसके जो है इसी से इसका डेवलपमेंट होता है। जब भी इसको प्रोपोगेट करना हो तो इनको जो है आगे इन्हीं को डिवाइड कर दीजिए। ये पहले हमारे इस छोटे से गमले में लगा था और ये छोटा हो रहा था, अब हम और बड़ा हो गया था काफ़ी, तो अब हमने सोचा इसको डिवाइड कर लिया जाए और इसको इस सुंदर गमले में प्लांटेड कर दिया जाए। ये सामने देखिए बहुत ही डेकोरेटेड गमला है छोटा सा, और इसमें इसको लगा दिया जाए। तो मैंने इसको ये डिवाइड कर दिया है। अब इसके 2 पार्ट हो गए हैं और कई लोग चाकू से या तेज़ धारदार उससे डिवाइड करते हैं, लेकिन उससे इसकी जड़ें और इसके ट्यूबरोज कट जाते हैं। अच्छा ये है कि इसको पूरा एक करके एक निकाल लीजिए पहले इसकी जड़ से, फिर इसकी मिट्टी धीरे 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 हटाइए और चाहे ज़मीन में या किसी पत्थर पे रख के इसको इस तरह से आप पंप करते रहें, हिलाते रहें तो धीरे धीरे इसकी मिट्टी अपने आप निकल जाएगी। और निकल जाने के बाद जो इसकी ये जड़ें हैं ये अपने आप डिवाइड हो जाएंगी, क्योंकि ये नेचुरल रूप से अलग अलग इनका विकास चालू हो जाता है। और जब ये एक थोड़ा मतलब जब ये इनका डेवलपमेंट हो जाता है गमले में या ज़मीन में, तो ये अपने आप ही अलग हो जाती हैं। लेकिन वो मिट्टी में एक ही मिट्टी में लगी होने के कारण वो अपना अलग रूप नहीं ले पाती हैं। तो थोड़ा अगर आप इनको डिवाइड करेंगे तो बिगर काटे हुए, देखिए मैंने इनको कहीं काटा नहीं है, कहीं भी नहीं काटा है, और बड़े आराम से मैंने इनको डिवाइड कर दिया है अलग अलग उसमें मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। मुझे काटने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बस मैंने इसको ज़मीन में रख के कई बार हिलाया तो इसकी मिट्टी हट गई, और मिट्टी हट जाने के बाद इसकी जो ग्रिपिंग थी वो भी अलग अलग हो गई और इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। इसका सबसे अच्छा इस एस्परस का ये है कि इसको चाहे आप किसी भी मौसम में लगाइए, सर्दी गर्मी बरसात में इसका बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपका ड्रेनेज सिस्टम गमले का या मिट्टी का जहाँ भी आप लगाएं वो बहुत अच्छा रहे। देखिए मैंने इस गमला चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम को बना के आप रखिए और उसमें आप जो परंपरागत रूप से गिट्टी या जो भी वो डाला जाता है टुकड़े, वो आप डालिए। मैं ईंट के टुकड़े में डालता हूँ और ये बहुत अच्छे होते हैं। और कभी इससे जो है गमले का पानी ड्रेनेज सिस्टम रुकता नहीं, मैंने ये देखा। या तो गमले के ही टुकड़े मिल जाएं तो गमले कितने टुकड़े मिलेंगे, और तो अच्छा बेहतर यही है। और इसको बस ध्यान ये रखना है कि ये हमने जो इसकी मिट्टी बनाई है इसमें लीफ कंपोस्ट है और नीम खली है और साधारण मिट्टी है। बस इसको इस तरह से हम बीचों बीच, गमले के बीचों बीच इसको रोपित करेंगे और अच्छी तरह से इसकी जड़ों को हम दबा देंगे। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि अगर पानी इसमें रुक गया तो इसके जो ये ट्यूबर्स होते हैं ये गल जाते हैं, और वरना ये पौधा बहुत ही हमेशा आगे बढ़ता रहता है, स्वस्थ रहता है और घर में हरियाली रखता है पूरा, बहुत आकर्षित लगता है, बहुत ही आकर्षित। इसको अपने घर में ज़रूर आप लगाइए, क्योंकि ये कभी मरता नहीं। बस सर्दियों में थोड़ा इसका बढ़ना कम हो जाता है,
थोड़ा डोमिसाइल पोजीशन में रहती है, नहीं तो ये हर मौसम में आपको बिल्कुल हरा भरा मिलेगा, हरा भरा मिलेगा और ये सभी जगह बहुत आसानी से लग जाता है। इसका डिवाइडेशन करते रहिए। जब ये गमले में इसकी जड़ों का विकास काफ़ी हो जाएगा तो इसकी जड़ें ऊपर की तरफ आ जाती हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि अब इनमें विकास काफ़ी हो गया है, अब इसको दूसरा बड़ा गमला देने की आवश्यकता है। और जब तक वो ना हो, जब तक वो ना दिखाई दे, तब तक कोई बात नहीं, आप उसी में लगाए रखिए और जब भी मौका मिले इसको डिवाइड भी कर लीजिए, डिवाइड भी कर लीजिए, 1 के 2 कर लीजिए और अच्छा हो जाएगा। हमेशा डबल करके तो रखना ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी मौसम या लापरवाही हो जाती है तो उससे पौधे जो है ख़राब हो जाता है। तो अगर आपके पास डबल उसमें होगा तो आप फिर से पौधे को बढ़ा लेंगे। और इस तरह देखिए कितनी सुंदर रूप से लग गए दोनों गमले। और इनमें एक बार जब अब लगाया है अभी तो इसमें खूब अच्छा पानी भर दीजिए और दबा दीजिए मिट्टी को अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से दबा दीजिए जिससे जड़ें इसकी दब जाएं और पानी से लबालब इसको भर दीजिए। ये देखिए, अब इसमें 2 दिन तक पानी मत डालिए, 2 दिन के बाद फिर पानी डालिए। देखिए हरा भरा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सुंदर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसी तरह से आराम से लग जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हरा भरा बना के अपनी बगिया को हरा भरा बना के रखिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक यू।